हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन, जिसमें इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि हमारे पास अगर दो टेबल है और उन दो टेबल के बीच में कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है, क्या स्टिल आप सेल्स नंबर को ला सकते हैं या किस तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं। तो हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपसे ये पूछा जाए तो आप इस सिचुएशन में रहेंगे कि आप कॉन्फिडेंटली उस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। तो पहले हम लोग अपना देख लेते हैं डेटा। अगर मैं डेटा की बात करूं तो मैंने दो टेबल है मेरे पास। एक कस्टमर टेबल है, एक सेल्स टेबल है। तो कस्टमर टेबल की अगर पहले बात की जाए तो उसके अंदर कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम एंड सिटी है। और सेल्स टेबल की बात की जाए तो इसमें ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट अमाउंट एंड ऑर्डर डेट है। अगर अभी मैं चाहूँ तो कस्टमर आईडी के बेसिस पे इन दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप बना देता हूँ। अगर बना सकता हूँ, लेकिन मैं बनाऊंगा नहीं, ठीक है। यही हमारा क्वेश्चन है, क्योंकि इंटेंशनली वो ये चेक करना चाहते हैं कि आपकी डेस्क के ऊपर कितना अटेंड, मतलब आप कितना जानते हैं डेस्क के बारे में। इसलिए इस क्वेश्चन को पूछने का बेसिकली मेन पर्पस यही होता है। अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे कस्टमर आईडी के बेसिस पे अभी रिलेशनशिप बना के देन सिंपल बिना किसी डैक्स को लिखे मैं सेल्स नंबर अपने ला सकता हूँ। लेकिन हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट यही है। तो आप जैसे देख सकते हैं कि कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो मैं वापस आऊँगा तो सिंपल मैं क्या करूँगा, मैं अब अपना डैक्स लिखना शुरू करूँगा। ठीक है, डैक्स बहुत सिंपल होने वाला है। और हम लोग यहाँ पे जो फंक्शन यूज करने वाले हैं वो है हमारा ट्रीट एज डैक्स फंक्शन। ठीक है, मैं इसका थोड़ा साइज मैक्सिमाइज कर देता हूँ। तो इसको लिख देते हैं सेल्स सेल्स बाय कस्टमर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपना कैलकुलेट फंक्शन स्टार्ट करता हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे सेल्स निकालनी है। तो मेरे पास सेल्स अमाउंट कॉलम है। ठीक है, उसके बाद क्या करूँगा, उसके बाद ही मेरा मेन फंक्शन यूज होता है जो कि मेरा ट्री टैग है। अब ट्री टैग के अंदर सबसे पहला वो चीज़ पूछ रहा है, एक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ट्री टैग में मुझे क्या करना है, अब जब भी हम कभी भी दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं, राइट, तो एक में प्राइमरी की होती है, एक में फॉरेन की होती है। मोस्टली जो भी मेरा डायमेंशन टेबल होता है, जो कि मेरा इस केस में मेरा कस्टमर टेबल है, वो मेरा एक्ट करेगा एज अ प्राइमरी की। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इंश्योर करूंगा कि क्या मेरी सारी कीज कवर हो रही हैं। तो मैं चाहता हूं कि मेरी जो भी कीज हैं वो एक ही बार आए। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, अपना उनका एक बार यूनिक लिस्ट बना लूंगा। ठीक है, और ये क्या करता है, एक वर्चुअल रिलेशनशिप बनाता है। ठीक है, जब हम लोग टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं तो हम फिजिकल रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं, लेकिन ट्री टैग क्या करता है, एक वर्चुअल रिलेशनशिप डिफाइन करता है। ठीक है, जब हमने ये इंश्योर कर लिया कि जितनी भी आईडीज थी अगर उनका रिपीटिशन भी है, तो ये वैल्यूज फंक्शन इंश्योर करेगा कि वो एक लिस्ट बनाएगा जिसमें सारी आईडी एक एक बार आएंगी। ठीक है, उसके बाद मेरे को क्या करना है, जो मेरी सेल्स है, सेल्स टेबल की जो कस्टमर आईडी है उससे मुझे रिलेशनशिप बनाना है। और इसको मैं बंद करूंगा, इसको मैं चेक करूंगा। ठीक है, तो ये मेरा सिंपल सा टैक्स फंक्शन था। सबसे पहले ट्री टैग ने क्या किया, एक वर्चुअल रिलेशनशिप बनाया। रिलेशनशिप बनाने के बाद उसने क्या किया, उस सेल्स अमाउंट को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो इतना ही पार्ट होगा हमारा। अभी मैंने क्या कर रखा है, मैंने एक क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट लिया हुआ है, उसमें मैंने सिटी को डाला हुआ है। और मैं अब ये जो जस्ट हमने मेजर क्रिएट किया है इसको डालूंगा। तो देखिए, ये अभी मुझे रिस्पेक्टिव जो भी मेरा कस्टमर आईडी के बेसिस पे जो भी सिटी से वो बिलोंग करता है उसका मुझे अमाउंट दिख रहा है। लेकिन फिर भी टेस्टिंग के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक और क्लस्टर कॉलम चार्ट लेता हूँ, जिसमें कि मैं सिटी लेता हूँ कहाँ से, सेम जैसे मैंने ऊपर वाले विजुअल में लिया कस्टमर टेबल से, और अमाउंट लेता हूँ अपना सेल्स टेबल से। क्योंकि दूसरे वाले केस में देखिए कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, तो वो मुझे क्या कर रहा है, वो सारे बार्स का अमाउंट जो होगा टोटल होगा वो सेम ही दिख रहा है, क्योंकि उसके बीच में कोई भी रिलेशनशिप डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो लेकिन दूसरे केस में क्या है, अब सेकेंड क्वेश्चन आता है कि अगर मैं कोई भी फिल्ट्रेशन करूंगा, अब क्या वो फिल्ट्रेशन काम करेगी? डेफिनेटली वो काम करेगी। तो मैंने क्या किया, मैंने इस कस्टमर टेबल से अपना कस्टमर नेम्स को स्लाइसर के अंदर डाला है। और अब मैं मान लीजिए एक यूजर सेलेक्ट करता हूं, तो देखिए उसका रिस्पेक्टिव अमाउंट दिख रहा है। एक बार इसका डेटा लेबल ऑन करते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि हर बार ये टोटल अमाउंट ही दिखा रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, तो रिलेशनशिप नहीं है तो इसलिए वो क्या कर रहा है, हमेशा हमें टोटल अमाउंट ही दिखा रहा है। ठीक है, अब मैं जैसे एक और यूजर सेलेक्ट करूं, देखिए यहाँ पे अमाउंट जो हो गया 92,000 हो गया, और यहाँ पे अमाउंट मेरा 0.545 मिलियन ही है। चाहे मैं कोई भी यूजर सेलेक्ट करूं, चाहे मैं मल्टी यूजर सेलेक्ट करूं, ठीक है, आप देखेंगे कि हर किसके केस में ये टोटल अमाउंट हमारा सेम है। लेकिन जो हमने ट्रीट एज फंक्शन का यूज करके मेजर्स लिखा है, उसकी हेल्प से हमारी फिल्ट्रेशन पॉसिबल हो रही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये इंटरव्यू क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज चैनल को फॉलो कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं एक नई वीडियो में और एक नए डैक्स सिनेरियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।